अस्सलाम वालेकुम ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा सुलहरी। सबसे पहले अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे कि कराची के एम जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर शदीद आतिज़दगी। ईदी ज़राए के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए, जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल गई और ये धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं कि नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई है। वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब कर दी गई है। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर दाखिला सिंध ने गुल प्लाजा में आतिज़दगी का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की कि इमारत में लगी आग को फैलने से रोका जाए और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाए। वजीर दाखिला की शहरियों के फौरी इनखला के लिए मुतबादिल रूट्स लगाने की भी हिदायत की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की खौफनाक आतिज़दगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फारूक सत्तार बोले, मुतासरा अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। हुकूमत से अपील है कि जख्मियों के बेहतर इलाज, इमारत में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकालने और आग को जल्द अज जल्द बुझाने के लिए मौसर इकदामात किए जाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा, इस मुश्किल वक्त में गमजदा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बल्दिया उज़्मा के तमाम महकमों को अलर्ट रहने और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं कि मुतासर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं कि दुकानदारों को अपने माल की परवाह नहीं, बल्कि इमारत में मौजूद लोगों की जानों की फिक्र है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने गुल प्लाजा में आतिज़दगी के वाक़े पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी जानें बचाने के लिए फौरी और हंगामी इकदामात किए जा रहे हैं। अब भी 100 से ज्यादा अफराद के इमारत में फंसे होने की इत्तलात है, जिनमें एक हामला खातून भी शामिल है। कामरान टिसौरी ने कहा कि पाक बहरिया, रेंजर्स और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। आग मामूली नहीं बल्कि इमारत को चारों तरफ से लपेटे हुए है। तहम इमारत के अगले हिस्से में आग पर काबू पा लिया गया, जबकि पिछले हिस्से में आग ताहाल लगी हुई है। अब तक 12 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला जा चुका है। प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें हैं और हमारी अव्वलीन तरजीह इमारत में फंसे अफराद की जानें बचाना है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला मरकज है। आज एक संगीन बुहरान से दो चार है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन जफर ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, हुकूमती अरकान को इस मौके पर मौजूद होना चाहिए था। हजारों लोग अपने कारोबार को जलते देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता और गुल प्लाजा के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं। मोहन जफर का कहना था कि इब्तदा में अंदर मौजूद अफराद से राब्ता मुमकिन था, लेकिन अब ये मुश्किल हो गया है। ये वसाइल की कमी का मसला नहीं, बल्कि इंतजामी नाअहली का। धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि यह धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल गई और यह धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं कि आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। जराये के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हैं, जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ईदी जराये के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक हैं और 20 जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 9 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। कराची के एम जिना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर शदीद आतिज़दगी का यह वाक़या पेश आया है। ईदी ज़राए के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए, जिनमें से 9 की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी
अपनी लपेट में ले लिया, जबकि कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल गई और यह धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। नीपा और सोफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और वाटर कारपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई। जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल गई। यह धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। आपको बता रहे हैं कि जबकि कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। इस वक्त आबिदा खान नुमाइंदा कराची हमारे साथ मौजूद हैं। इस वाक़े की मजीद अपडेट आबिदा खान से हासिल करेंगे। जी आबिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा में जो है रात गए आग लगने का ये वाकया है, जिसमें आग जो है वो फैल चुकी थी, जिसमें रेस्क्यू की इमदादों ने भी टीमें, जो इमदादी टीमें हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया, लेकिन आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जो देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी लपेट में ले लिया। और इस वक्त ताज़ा तरीन जो इतलात है उसके मुताबिक 5 अफराद जो है इसमें जाँ बहक हुए हैं और बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो भी गिर चुका है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये फूलों की दुकान थी जो वेस्ट मिक्स में बनी हुई थी और उसमें आग लगी। शुरू में जो है इन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनसे रब्ता किया गया। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। आग की शिद्दत इतना ज्यादा थी कि उसमें देखते ही देखते जो पूरी मार्केट है उसको अपनी लपेट में ले लिया। इमदादी काम टीमें जो है वो रात गए तक मसरूफ रही, जिसमें ईदी और सिपा ने भी हिस्सा लिया, फायर ब्रिगेड की टीमों ने भी हिस्सा लिया। तहम जो दुकानदार है, जो मुतासरीन है, उनका यही कहना है कि जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो ताखीर से पहुंची, जिसकी वजह से आग फैल गई। इसमें क्योंकि मुतादिद दुकानें थी, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दुकानें थी, जूतों की भी दुकानें थी, इसके अलावा जो कपड़ों की भी दुकानें बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना जो है वो मुश्किल हो गया और आग बढ़ती चली गई। अभी ताज़ा तरीन इतलात यही है कि बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो गिर चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा जो है नुकसान की इतलात सामने आ रही है। अभी जैसा कि आपने बताया कि दुकानदारों ने बताया है कि जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए। अगर वो वक्त पर पहुंच पाते तो कितने ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दुकानदार और जो इस मार्केट का सदर है वो बार बार यही कहता रहा है मीडिया पे आके कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो ताखीर से पहुंची और अगर पहुंची भी थी तो उनके पास वो सहूलियात मौजूद नहीं थी जिसको बर वक्त जो है इस्तेमाल किया जाता और नुकसान से बचा जा सकता, क्योंकि उनके पास जो स्नॉर्कर थे या पानी के जो उन्होंने टैंकर मंगवाए वो बार बार खत्म हो रहे थे और दोबारा जो है वो मंगवाए जा रहे थे और इसी वजह से बहुत ज्यादा ताखीर हुई और बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। जो लोग अंदर महसूर हो चुके थे, क्योंकि बहुत सारे जो दुकानदार थे वो अपनी दुकानों में अंदर ही सो जाते थे, तो वो भी मदद के लिए जो है चिढ़ते रहे, बुलाते रहे, मोबाइल फोन पर राब्ता करते रहे, लेकिन अंदर आग भी बहुत ज्यादा शदीद थी और ऐसे कोई आलात भी मौजूद नहीं थे कि दुकानों के अंदर जाके जो है उनको इस गुल प्लाजा में लगने वाली आग से जो जाँ बहक की तादाद है वो 5 हो गई है और जो झुलस चुके हैं उनको जख्मी भी हुए हैं, उनको सिविल अस्पताल के जो बंस वार्ड है वहां पर मुंतकिल किया गया है। तो अभी जो 9 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, इस हवाले से कोई मजीद अपडेट सामने आई है? फिलहाल तो यही अपडेट सामने आई है कि वो बंस वार्ड में जो है उनको मुंतकिल किया गया है और उनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है और 5 जो जाँ बहक हैं उनकी तस्दीक जो है सामने आई है। तो जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली पॉलिटिकल, और उनका इस मामले पर क्या कहना है? उनका क्या अभी तक उनकी जानिब से इक़दाम लिए गए हैं? उनकी जानिब से सिर्फ मजम्मती बयान जो है वो सामने आए हैं। रात के जो है वो डीसीपी वहां पर पहुंचे, गवर्नर सिंह कामरान खान पिशोरी भी जाए वकूअर पर पहुंचे, लेकिन जो दुकानदार और ताजिर बरादरी है उनकी जानिब से मुसलसल यही कहा जा रहा था कि मेयर कराची और डिप्टी मेयर जो है वो बिल्कुल सामने नहीं आए और वो कहाँ हैं, आए हमारी मदद करें। ताहम जो गवर्नर सिंह कामरान खान पिशोरी हैं और डीसी जावेद खोसू हैं वो जाए वकुआ पर पहुंचे और अपनी निगरानी में जो है ये सरगर्मियां उन्होंने जारी रखवाई। अपनी निगरानी में ये सरगर्मियां उन्होंने
जारी रखवाई हैं। अभी की क्या सूरत हाल है? अभी वहाँ पे ताजर बरादरी जो है वो यकीनन बड़ी तादाद में मौजूद होगी, और ताजरों का अभी को लेकर क्या सूरत हाल है, उनकी इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। ताजिर बरादरी का यही कहना है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो हमारी कीमती जानें गई हैं उनका मदावा कौन करेगा। ताजिर बरादरी जो है बहुत ज्यादा गम और गुस्से। जाम भाग और 20 से जायद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आबिदा, एक डेथ कैजुअलिटी जो है वो मजीद रिपोर्ट हो गई है। पहले 5 थे और अब 6 अफराद जो हैं वो जाम भाग हो चुके हैं। आबिदा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं कि कराची के एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर शदीद आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया था। ईदी ज़राए के मुताबिक 6 अफराद जाम बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहले 9 की हालत जो थी वो नाजुक बताई जा रही थी, अब 2 अफराद का मज़ीद इजाफा हो चुका है। तादाद 11 तक पहुँच चुकी है जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें फौरी तौर पर का ये मौक़िफ़ है, रेस्क्यू का ये मौक़िफ़ है कि हम जो ही हमें कॉल मौसूल हुई और हम बर वक्त पहुँचे, और आप देख सकते हैं कि आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। एक विंडो में आप देख सकते हैं कि इससे पहले जब आग अपनी शिद्दत पर थी, आतिशज़दगी अपनी शिद्दत पर थी, तो और आग किस तरह शोले भड़क रहे हैं, और दूसरी जानिब आप दूसरी विंडो पर देख सकते हैं कि कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी आग के शोले नमूदार हो रहे हैं, धुएं के बादल उठ रहे हैं, और रेस्क्यू एहलकार जो हैं, फायर ब्रिगेड के एहलकार जो हैं, वो इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दुकानदारों को माल नहीं, इमारत में फंसे अफरादों की जानों की फिक्र है। गवर्नर सिंध का ऐसा कहना है। आतिशज़दगी में 6 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ईदी ज़राए का ऐसा बताना है। कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान बड़े पैमाने पर जलकर राख हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध ने कहा है कि दुकानदारों को माल नहीं, इमारत में फंसे अफराद की फिक्र है। आतिशज़दगी में 6 अफराद जाम बहक, 20 से ज़ायद ज़ख्मी, 11 की हालत नाजुक है। ईदी ज़राए का ऐसा बताना है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान बड़े पैमाने पर जलकर राख हो चुका है। अफसोसनाक खबर है, दुकानदारों को माल नहीं, इमारत में फंसे अफराद की जानों की फिक्र है। गवर्नर सिंध का ऐसा कहना है। आतिशज़दगी में 6 अफराद जाम बहक, 20 से ज़ायद ज़ख्मी, 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईदी ज़राए का ऐसा बताना है। आप देख सकते हैं ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर मनाज़र पे आग पर काबू पाने का सिलसिला इस वक्त जारी है, और ताहाल आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। आग पर ताहाल मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। आतिशज़दगी में 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान बड़े पैमाने पर जलकर राख हो चुका है। अफसोसनाक खबर है कि और गवर्नर सिंध का इस पर कहना है कि दुकानदारों को माल नहीं, इमारत में फंसे अफराद की फिक्र है। 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद ज़ख्मी, 11 की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। ABN न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाजर देख सकते हैं कि एक विंडो में आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के एहलकार आग को बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं कि किस तरह धुआं वहाँ से निकल रहा है, और अभी भी कुछ एरियाज़ हैं गुल प्लाजा में जो अभी भी आग की वजह से अफेक्टेड हैं। वहाँ पर आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कराची के एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर शदीद आतिशज़दगी। ईदी ज़राए के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक और 20 ज़ख्मी हुए, जिनमें 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जबकि कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया।
चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल गई। ये धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई है। वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई है। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स कराची के एमेजिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर शदीद आतिशज़दगी। ईडी ज़राए के मुताबिक 6 अफराद जाम बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग मजीद फैल गई और यह धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई है। वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब की गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ज़राए के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए हैं। कराची के मेचिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर शदीद आतिशज़दगी का यह वाक़या पेश आया। ईडी ज़राए के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक 6 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए, जिनमें से 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाक़या गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। गुल प्लाजा कराची के एमेजिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा की 9वीं मंजिल पर यह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। गवर्नर सिंध का इस हवाले से कहना है कि दुकानदारों को अपने माल की नहीं बल्कि अंदर फंसे लोगों के जानों की फिक्र है। आतिशज़दगी में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हैं। 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कपड़ों की दुकानें और दीगर सामान बड़े पैमाने पर जलकर राख हो चुका है और इस वक्त आग को बुझाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और फायर ब्रिगेड के जो एहलकार हैं, रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं, इस वक्त आग को कंट्रोल करने में, आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं।